किस तरह से हेयर फॉल को कंट्रोल किया जा सकता है? केमिकल्स वगैरह का एक्सपोजर होता है आपके पास, केमिकल वाले आप शैम्पूज और ऑयल्स यूज करते हैं, स्प्रेज यूज करते हैं, डस्ट पोल्यूशन, ये भी। अगर आपको हेयर फॉल बहुत ज्यादा है, आपने अपना थायराइड चेक करवाना है, विटामिन डी चेक करवाना है, आपने अपना आयरन चेक करवाना है, फूड एलर्जी टेस्ट करवाना है और अपने टेस्टोस्टेरोन लेवल्स चेक करवाने हैं। ये जितने भी मर्द हजरात हैं या वो लोग जिनका टेस्टोस्टेरोन अगर आप अपने लेवल्स चेक करवाते हैं, डीएचटी हाई है, ये आपके लिए गनीमत है। नेचर का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डीएचटी इनहिबिटर स्कैल्प पे लगाने के लिए रोजमेरी आपके पास हेयर ग्रोथ में भी हेल्प करता है और ये मिराकुलस चमत्कारी रिजल्ट देता है 3 महीने में। तो हम देखते हैं कि हेयर फॉल का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहता है और सर्दियों में आके कहा जाता है हेयर फॉल बढ़ भी जाता है। इसकी क्या वजूहात होती हैं और किस तरह से हेयर फॉल को कंट्रोल किया जा सकता है? ये मसला मेरा खुद भी बहुत ज़्यादा है। बहुत ही हेयर फॉल की बहुत सारी रीजंस हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों बता देती हूँ। और अगर आपको हेयर फॉल है तो आपको ये टेस्ट तो करवाने चाहिए। एक्सटर्नल तो आपके पास ये जिस तरह आप मैंने बाल छाल बनाए हैं, केमिकल्स वगैरह का एक्सपोजर होता है आपके पास, केमिकल वाले आप शैम्पूज और ऑयल्स यूज करते हैं, स्प्रेज यूज करते हैं, डस्ट पोल्यूशन, ये भी। अगर आपको हेयर फॉल बहुत ज्यादा है, आपने अपना थायराइड चेक करवाना है, विटामिन डी चेक करवाना है, आपने अपना आयरन चेक करवाना है, फूड एलर्जी टेस्ट करवाना है और अपने टेस्टोस्टेरोन लेवल्स चेक करवाने हैं। एक खास तरह का दानेदार टेस्टोस्टेरोन होता है, डीएचटी डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, जिसके अगर स्कैल्प में आपके पास लेवल ज्यादा हो जाए ना, तो वो आपके हेयर फॉलिकल का सांस बंद करना, उसका दम घोटना शुरू कर देता है। मर्दों में 90% बॉल्डनेस आपकी डीएचटी ज्यादा होने की वजह से होती है और बाकी मर्दों के केसेस होते हैं एलोपेशिया एरेटा के, ऑटोइम्यून डिजीज है, जिसमें आपका जो इम्यून सिस्टम है आपके ही हेयर फॉलिकल्स के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। मर्दों में मोस्टली आपके पास यही रीजन होती है। औरतों में टेस्टोस्टेरोन आपके पास ज्यादा हो जाता है स्कैल्प में, जो पीसीओज में होता है आपके पास। औरतों में मोस्टली थायराइड आपका नीचे चला जाता है। औरतों का जब एस्ट्रोजन डिस्टर्ब हो ना, उनका थायराइड हार्मोन नीचे चला जाता है। और औरतों में ज्यादातर विटामिन डी भी कम होता है उस वजह से भी। और औरतों में मेंस्ट्रुएशन और वो बच्चे भी पैदा करती हैं, उस वजह से आयरन भी कम होता है, आयरन की कमी की वजह से भी बाल गिरते हैं। मर्दों में मोस्टली यही होता है। अब जब आपको कॉज पता चल जाती है, आप थायराइड का इलाज करेंगे, विटामिन डी का इलाज करेंगे, आप अपने खून की कमी को पूरी करेंगे, ये चीजें भी बेटर होंगी। एक्सटर्नल में आपको एक इलाज बता दूं, मैंने सोडियम लॉरेट सल्फेट फ्री, केमिकल फ्री, डिटर्जेंट फ्री अपने ऑर्गेनिक शैम्पूज और ऑयल लॉन्च किए हैं। कुछ तो मेरे सामने भी पड़े हुए हैं, जैसे ये मेरा अनियन का एंटी हेयर फॉल शैम्पू और ऑयल है। ये जो अभी मैंने टेस्टोस्टेरोन की बात की है ना, ये जितने भी मर्द हजरात हैं या वो लोग जिनका टेस्टोस्टेरोन अगर आप अपने लेवल्स चेक करवाते हैं, डीएचटी हाई है, ये आपके लिए गनीमत है। ये मेरा शैम्पू और ऑयल भी है, नेचर का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डीएचटी इनहिबिटर स्कैल्प पे लगाने के लिए। एक आपके पास प्याज होता है दानियाल और दूसरा होता है आपके पास रोजमेरी। मेरा रोजमेरी शैम्पू और ऑयल भी है। रोजमेरी आपके पास हेयर ग्रोथ में भी हेल्प करता है और ये मिराकुलस चमत्कारी रिजल्ट्स देता है 3 महीने में। एक एंटी डैंड्रफ शैम्पू और ऑयल भी है मेरा, टी ट्री के नाम से। टी ट्री सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एंटी फंगल हर्ब है, बाय द वे मैं बताती चलूं नेचर की। तो आप ये शैम्पूज और ऑयल इस्तेमाल करें, ये अपने टेस्ट करवाएं, जरूरी सप्लीमेंट्स लें, अपनी डाइट ठीक करें। सॉरी, सबसे बड़ी बात तो मैं भूल गई, टेंशन से भी बाल गिरते हैं। अपनी इन्वायरमेंट को स्ट्रेस फ्री करें, फजूल लोगों और फजूल टेंशनों को अपनी जिंदगी से निकालें। ठीक है, ये सब चीज़ें बहुत जी, ज़रूरी भी हैं। अपनी रूटीन लाइफ़स्टाइल आप बेहतर करेंगे, एब्सोल्युटली। तो ऑब्वियसली आपके बहुत से मसाइल का हल खुद आ जाएगा। देन आप कुछ चीज़ें उसमें ऐड ऑन करेंगे, तो आपको रिज़ल्ट्स आना शुरू हो जाएँगे।